हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रत्यांश मैथ क्लासेस में। आज हम लोग वर्ष 2022 की तैयारी कर रहे मैट्रिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए जो 2021 ईस्वी में सेंटअप एग्ज़ाम हो रहा है, यानी सेकेंडरी सेंटअप एग्ज़ाम सन 2021, जिसको हिंदी में माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2021 जो है हो रहा है, उसी के आज मैथमेटिक्स विषय का हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं। आप लोग ध्यान से कॉपी और पेन निकाल करके एक एक करके बनाए। हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बहुत ही डिटेल में बनाए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 1/√2 है एक, तो 1/√2 हम लोग जानते हैं रूट इसका किसी भी विधि से कटने वाला या हटने वाला, हल्का परिमेयकरण भी करते हैं, इसका रूट खत्म होने वाला नहीं है, रूट रह ही जाएगा। तो जिसमें रूट लगा ही रह जाए, किसी भी विधि से नहीं टूटे, वह अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए एक ऑप्शन सी होगा। नोट करें, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतना के शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा, तो हम लोग पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। हमको अल्फा इंटू बीटा पूछा, ये तो पूछा नहीं है। अल्फा इंटू बीटा सी क्या होता है? अचर पद कितना है? 3, और ए क्या होता है? x² का गुणा नहीं कुछ है तो ए, तो 3/a कितना हुआ? 3 हुआ। तो 3 कहाँ है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हुआ। तीसरा प्रश्न में हम लोग शून्यक निकाल के देखते हैं। 4x², तो प्रश्न तो है, हम सीधा पहले डी निकालते हैं। डी बराबर क्या पढ़े? b² - 4ac, b कितना है? 4√2 का स्क्वायर -4, ए के बदले में है 4, सी के बदले में है -3। इसको 25 दोनों 25 दोनों हुआ 50 में से जाएगा 4 चौक 48 प्लस 48, तो होता है 98। तो 98 का 98 हो गया। तो 98 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? b² - 4ac। एक्स हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं -b प्लस में √d/2a होता है। तो b आपका कितना है? 5 है, तो -5√2 हो जाएगा, प्लस -d हो गया आपका √98/2a। 2 गुना a क्या होता है? x² का गुना 4 हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो -5√2 और 98 को लिखेंगे 49 दोनों 98 होता है, तो 7√2 हो जाएगा। 98 जब तोड़ेंगे ना, 2 को 7, 1 को 2 आएगा, तो 1 को 7 में से बाहर निकल गया, 4 दोनों 8 हो गया। इसमें एक प्लस है, एक माइनस है, तो इसको लिखेंगे -5√2 आप -7√2/8। एक ये हो जाएगा, एक -5√2 एक हो जाएगा +7√2/8 हो जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे 7 5 12 हो जाएगा, 7 5 12 -12√2/8 कोमा 7 5 गया 2√2/8, ये कट जाएगा, 4 3 12 और 4 2 8, ये हो जाएगा 2 चौके 8। तो ये आ जाएगा आपका -3√2/2 कोमा, ये तो कट गया है 2 चौके 8, √2/4 हो जाएगा। ये कहाँ है? ये देख लीजिए, आपका ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी द राइट आंसर। चौथे नंबर प्रश्न में 2 संख्या गुणनफल निकालना है, मौसत या निकालना। हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, जो क्वेश्चन बैंक को हल कर रहे थे 2019 का, तो उसमें एक सवाल आया था लॉसन निकालना। मान लीजिए लॉसन निकालते हैं, LCM ऑफ ए बी, ए और बी कोई 2 संख्या है, उसका LCM निकालना। तो बताए होंगे कि ए दोनों का गुणनफल बटे मौसत, किसका मौसत? उसी का पढ़े थे ना। तो ए गुना बी क्या है? तो संख्या गुणनफल, तो गुणनफल दिया हुआ है 15,870 और मौसत दिया हुआ कितना? 23। इसको जब भाग देते हैं तो 690 बार में ये कट जाता है। तो ए बी के बदले में है, ए बी तो संख्या मालूम नहीं है, तो मान लिए हैं ए बी कोई 2 संख्या था, उसका गुणनफल इतना है, तो मौसत निकल गया 690। 690 कहाँ है? आपके ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर।
दो संख्या दिया हुआ है ए और बी, इसका निकालना है एचसीएफ। मोसो को एचसीएफ कहते हैं। तो मोसो कैसे निकालते हैं? तो मोसो दोनों में जो न्यूनतम पावर है उसको लेते हैं। 2 पावर 3 है, 2 पावर 2, किसको लेंगे? मोसो में लेते हैं छोटा वाला को। यदि लॉसो कहता तब बड़ा वाला पावर लेते हैं। गुना 3 पावर 2 है, 3 पावर 3 है, तो कम वाला को लेंगे। 5 पावर 1 है, 5 पावर 4 है, किसको लेंगे? कम वाला को। लॉसो कहता तो बड़ा वाला लेते इसको, तब इसको नहीं लेते। मोसो कह रहा है एचसीएफ, इसलिए छोटा वाला ले रहा है। 2 दूना 4, 3 दिया 9, तो कितना हुआ? 9 चौक 36, 36 पंचे 36 गुना 36 गुना 72, 144 नहीं 36 पंचे 54 30 बाकी 3 5 15 3 18, 180 हुआ। मोसो 180 कहाँ है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका सही है। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है कि कौन बहुपद नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा ट्रिक है कि चर जो है रूट के अंदर नहीं होना चाहिए और इस पर कोई बटे में पावर नहीं होना चाहिए और यह बटे के रूप में नीचे नहीं होना चाहिए। तो एक्स यहाँ नीचे नहीं है, ऊपरे है, यह भी ऊपरे है, ई भी रूट के बाहर है, ई भी ऊपर में है, ई एक्स नीचे में है, इसलिए यही बहुपद नहीं है। यदि बटे के रूप में रहे एक्स तो वो बहुपद नहीं होता। ऑप्शन सी आपका सही है। इस तरह के सवाल में कहता है कि इसके कितने हल होती है कि अनंत है कि कोई हल नहीं, इसलिए शर्त हम लोग पढ़े हैं a1/a2। a1 कितना है 1, a2 कितना है 2, b1/b2 देखते हैं। b1 कितना है 2, b2 कितना है 4, तो दो ना 4, 1/2a हुआ। c1/c2 देखते हैं। c1 कितना है -8, c2 कितना है -16, ये भी कट के कितना आता है 1/2a। हम देख रहे हैं चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तीनों बराबर है, तो इसीलिए इसके अनंत हल होंगे। कितने हल? अनंत हल के हैं या अपरिमित रूप से? अनंत हल कहाँ है? ऑप्शन बी में। इसी को अपरिमित रूप से अनेक हल भी कहते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, तो शून्यकों के योगफल को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। कितना दिया है? 4। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के बदले में कितना बैठाएंगे? 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के बदले में 1। इसको जब हल करेंगे x² माइनस 4x प्लस 1, तो कहाँ है? ऑप्शन बी में। सिर्फ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लिखा हुआ अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल के लिए शर्त है, अद्वितीय हल के लिए अद्वितीय हल के लिए शर्त क्या है? शर्त कि a1/a2 यह नहीं बराबर है b1/b2 के। तो a1 आपका x का गुणक 4 है, a2 कितना है 2 है, यह नहीं बराबर है b1 कितना है k, b2 कितना है 2। इसको हल कीजिए। 2 गुना k, 2k नहीं बराबर है 8k, k नहीं बराबर है ई, इसमें भागा हो जाएगा 8/2, 2 चौके 8, यानी k नहीं बराबर है 4k। तो ये कहाँ है आपका आंसर? ये ऑप्शन बी में है। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? ऑप्शन ए में देखते हैं रूट के अंडर x है, ये तो है ही नहीं। यहाँ देखते हैं इसका x² होता है, फिर x² से x² ये कट जाता है। इसमें द्विघात समीकरण द्विघात x का घात 2 रहता ही नहीं, ये भी नहीं है। इसमें x पावर 4 हो जाता है। द्विघात समीकरण होने के लिए x का केवल घात 2 होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। इसका 4 हो गया, ये भी नहीं है। d को यदि हल करते हैं तो यहाँ a माइनस b को हल कर लगेगा, तो x पावर 2a रहेगा, यहाँ भी 2a घट जाएगा, x पावर 2 बरकरार रहेगा। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कहता है द्विघात समीकरण के x² प्लस b प्लस c के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। कहने का मतलब पहला मूल यानी अल्फा, यदि अल्फा है
कहता है बीटा इसका व्युत्क्रम है, तो 1/अल्फा है। मैं एक दूसरे के व्युत्क्रम में उल्टा, तो हम लोग पढ़े हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़े, C/A। तो अल्फा इंटू अल्फा के बदले में कितना है अल्फा, बीटा के बदले में क्या बैठेंगे 1/अल्फा। C कितना है CA, A कितना है A, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो C/A है 1 के बराबर, कोना कोनी गुना करेंगे, तो C गुना 1 CA, A गुना 1 A, C बराबर होगा A के, तो C बराबर A ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ऑप्शन देखते हैं किसमें है। ये ऑप्शन C बराबर A जो है ऑप्शन नहीं लिखे थे, ये ऑप्शन C में है, C बराबर A इसका राइट आंसर होगा। x² - 6x + 2 = 0 के मूलों का योग कह रहा है। मूलों के योग को ही अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। b क्या होता है x का गुणांक, मतलब माइनस 6। माइनस 2 बार क्यों हुआ, माइनस हुआ सूत्र का, एगो b में भी माइनस लगा हुआ है। अब बटे a क्या होता है x² गुणक, नहीं कुछ होता a है, तो माइनस +6 हो जाएगा, नीचे में a का कोई मतलब नहीं है, तो +6 कहाँ है आपका ऑप्शन C में। x = 6 का आलेख कैसा सरल रेखा होगी, कैसी सरल रेखा होगी, मतलब x = 6 है, तो मान लीजिए x ये है, x पर 6 है तो y = 0 है, तो इसका जो आलेख जब भी होगा तो ऐसे खींचा जाएगा, तो ये है क्या y/' के समांतर होगा, तो y अक्ष के समांतर नहीं हो रहा, ये y अक्ष के समांतर, ऑप्शन B इसका सही आंसर होगा। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नियमक x अक्ष पर का एक बिंदु है। तो x अक्ष पर जो है, चाहे x अक्ष के है y अक्ष के, x अक्ष पर y नियमक का मान 0 होता है। जैसे a देखते हैं, a में y नियमक 0 है, तो ये हो सकता है, और है कहीं पर y नियमक नहीं, तो x अक्ष पर x वाला तो जो है सो रहेगा ही, y वाला जो सेकेंड स्थान जो होगा वो 0 होगा, इसलिए ऑप्शन A इसका सही है, और सेकेंड जगह कहीं 0 नहीं है। x y अक्ष कहता, y अक्ष तब ये होता, तब x वाला 0 होता, y वाला होता कुछ ना कुछ वैल्यू, तो x अक्ष पर कह रहा है तो ये सही होगा। यदि इसी प्रश्न को बदल के कहेगा y अक्ष पर का बिंदु, तब ये B होता, क्योंकि x अक्ष पर कह रहा है इसलिए A होगा, y वाला 0 होगा, y नियमक 0, x अक्ष पर y नियमक 0 और y अक्ष पर x नियमक 0 होता है। 15वां प्रश्न जो है यह सूत्र है, AP का प्रथम पद A है, सर्वांतर D है, तो nवां पद जो होता है हम लोग पढ़े हैं, nवां पद को an सूचित करते हैं या tn से, nवां पद an बराबर होता है a + n - 1 × d, an बराबर a + n - 1 × d कहाँ है, ऑप्शन B इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में कहता है 30वां पद क्या होगा, तो पहले इसका a हम लोग लिखते हैं, a कितना है 10, d क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला, 7 में से 10 हो जाएगा, -3 होगा। 30वां पद होता है, जम्मा पद कहेगा उससे एक कम d होता है, 30वां पद को लिखेंगे a 30, 30वां पद होगा a + 29d होगा, पिछले वीडियो में हम बताए थे ये चीज़। तो a कितना है, a है आपका 10 + 29 गुना d कितना है आपका -3, तो -3 10 माइनस प्लस माइनस 29 दिया होता है 87, तो 10 में 87 जगह कितना होगा -77 होता है, -77 है कहाँ आपके ऑप्शन B में। चलते हैं 17वां नंबर प्रश्न जो है, कहता है पदों की संख्या, आपका A मालूम है, A कितना है 7, D कितना है, दूसरा पद में से पहला पद 13 में से 7 गया 6 हुआ, और nवां पद अंतिमा पद को nवां पद कहते हैं, an दिया हुआ कितना 205। हम लोग पढ़े हैं ना फार्मूला अभी तुरंत, यहाँ पर an बराबर क्या पढ़े फार्मूला, an बराबर पढ़े हैं, यहाँ लिखते हैं an बराबर क्या पढ़े हैं, an बराबर पढ़े हैं a + n - 1 × d, an का वैल्यू तो मालूम है कितना 205 लिखेंगे, a कितना है आपका 7 + n मालूम नहीं है, लेकिन d मालूम है कितना 6, तो या 205 + 7 इधर आके -7 होगा, 6 गुना n 6n - 6 बराबर 205 में से 7 जाएगा 198 होगा, -6 इधर आएगा, +6 इधर हो जाएगा 6n, या 204 होगा जोड़ करके 6n, n बराबर होगा 204/6, 6 तिया 18 बच गया 2 6 चौके 24, n बराबर कितना निकल गया 34। तो n क्या होता है पदों की संख्या, 34 कहाँ है ऑप्शन B में। 18वां प्रश्न है, कहता है AP इतना इतना का nवां पद, तो nवां पद बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, an बराबर क्या पढ़े हैं a + n - 1 × d, तो nवां पद निकालना है, a हमको मालूम है a होता है पहला पद 3
प्लस n मालूम नहीं है तो n n रह जाएगा, और d जो है d भी मालूम है, 5 में से 3 जगह दूने होगा तो बराबर होगा 3 जोड़ 2 गुना n 2n 2 के 2। तो इसको जब हल करेंगे 3 में से 2 गया 1, तो 2n प्लस 1 लिखे हैं कि n 1 प्लस 2n लिखे हैं, तो 2n प्लस 1 होता है n वहाँ पर देख लीजिए 2n प्लस 1 कहाँ है, तो 2n प्लस 1 का ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका होगा। मूल बिंदु से जब दूरी कहे ना, जो नियमक दिया हुआ है तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है, क्या होता है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी होता है √x² प्लस y² का रूट। तो x वही ना है जो दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, और y कितना है -3 का स्क्वायर, 4 चौक हो गया 16, 3 3 9, 16 में कितना 25, 25 के में कितना था 5, 5 कहाँ ऑप्शन बी में। चलते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। sin² 65 है, sin² 65, sin² 25 क्या लिख सकते हैं, sin² 90 डिग्री माइनस 65, 90 में से 65 जाएगा तो 25 नहीं बचेगा, तो sin² 65 जैसा का तैसा रह जाएगा। sin² 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos² थीटा नहीं होता है, cos² 65, अब थीटा समान हो गया, sin² थीटा cos थीटा 1 होता है, 1 कहाँ है ऑप्शन ए में है। इसमें है पिछले वीडियो में बताए थे मध्य बिंदु के नियमक, तो मध्य बिंदु के नियमक क्या होता है, x1 जोड़ x2/2 y1 जोड़ y2/2, x1 कितना है 3 प्लस x2 कितना है -5 y2, y1 कितना है 0, y2 कितना है 4/2। इसको हल करके देखते हैं, 3 -5/2 4/2, तो इसका हो गया 3 में से 5 जाएगा -2/2 और 4/2 कटेगा, -1 बार में ये 2 बार में, तो -1,2 होता है, -1,2 कहाँ है आप देखिए, -1,2 कहाँ है, तो आपका ऑप्शन बी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस मध्य बिंदु का फार्मूला लगाए, पता है ना मध्य बिंदु का नियमक, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2, ये और ये x1 x2 है, ये और ये y1 y2 है। बिंदु का भुज, भुज किसे कहते हैं, भुज कहते हैं x निर्देशांक को, ये है आपका भुज x निर्देशांक, ये है आपका कोटि। परीक्षा में पूछता है भुज और कोटि, पूछा है भुज तो -3 होगा ऑप्शन बी। द्वितीय चतुर्थांश या सेकंड क्वाड्रेंट या द्वितीय पाद के बिंदु, तो द्वितीय पाद में x होता है माइनस और y होता है प्लस, तो प्लस माइनस कहाँ है, प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस नहीं, माइनस प्लस सॉरी, माइनस x होता है माइनस y होता है प्लस, आपका ऑप्शन बी होगा। 24 नंबर है, किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियमक दिए हुए हैं, कोई त्रिभुज है और उसके शीर्ष के नियमक दिए हुए हैं, देख लीजिए ये a है, ये b है, c है, इसके नियमक मालूम है, -3,0, b का होगा 5, -2, c का होगा 8,5, -8,5। कहता है उसके केंद्रक का नियमक, केंद्रक का नियमक के लिए फार्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। x1 है कितना देख लीजिए -3 प्लस x2 कितना है +5, x4 कितना है -8/3, y1 कितना है 0, y2 कितना है -2 प्लस y3 कितना है 5/3। इसको जब हल करते हैं तो 8 3 11 11 में सब पहुँच गया कितना 6, -8 -11 में से पहुँचेगा -6 होगा, 8 3 11 माइनस वाला ज़्यादा है, 11 में से पहुँचेगा -6 और 5 में 2 जगह 3 3/3 एक बार में कटेगा, ये कटेगा 2 बार में -2 बार में, तो -2,1 आपका हो गया, तो -2,1 कहाँ है ऑप्शन बी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है त्रिभुज ABC का, ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। कहता है कोण C है 90, C लिखेंगे 90, ये 90 डिग्री, ये A होगा, ये B होगा। कहता है cos A प्लस B का मान कितना होता है, A B जो है ना, जब समकोण त्रिभुज में समकोण को छोड़ करके बाकी जो कोण है वो न्यून कोण होते हैं, और इसका योगफल 90 होना चाहिए, तब ना त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होगा। ये यदि 90 है तो ये दोनों मिला के 90 होगा, तो cos
ए प्लस बी कह रहा है, तो ए प्लस बी होगा कितना 90 डिग्री। चूँकि न्यून कोण का योगफल कितना होगा 90, तो कॉस 90 कितना होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। 0 कहाँ है, ऑप्शन ए में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ एक वृत्त है, वृत्त की परिधि, वृत्त का व्यास दिया और व्यास को डी कहते हैं, डी है 28 cm। तो आर कितना निकलेगा, आर बराबर क्या पढ़े, और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। वृत्त की परिधि डी रहने पर तो पाई डी होता है, वृत्त की परिधि के लिए डी रहने पर सूत्र होता है परिधि के लिए क्या, सी बराबर पाई डी। तो पाई के बदले कितना बैठेंगे 22/7, डी कितना है आपका 28, 7 चौके 28, 22 चौके 4 दूना 8, 88 cm हुआ। 88 cm है कहीं ऑप्शन में, हाँ है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 70वां प्रश्न है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा, वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो है ना वो व्यास होता है, इसको याद रखना है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा को ही व्यास कहता है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 10 × cot तो सूत्र ही है, 10 θ × cot θ 1 होता है, ऑप्शन बी सही होगा। देखिए यहाँ इसमें tan 35 और cot, tan cot एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। तो 35 55 जो है ना 90 होता है, तो ये दोनों मिलकर कटेगा तो 1 होगा। ये भी जब 10 बन जाएगा तो इसको जब चेंज करेंगे 10 35 हो जाएगा, 10 35 एक बार में कट जाएगा। यहाँ भी वही बात है, इसको जब चेंज करेंगे cot 78 हो जाएगा, ये भी एक बार में कट जाएगा। तो एक इन्हों एक कितना हुआ 2 कहाँ है, ऑप्शन सी में है। चलते हैं sin θ बराबर a/b है, तो sin θ बराबर a/b, cos θ का मान पूछ रहा है, तो cos θ बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े क्या पढ़े, cos θ बराबर, तो cos θ बराबर पढ़े हैं 1 - sin² θ का रूट, cos θ बराबर पढ़े हैं फॉर्मूला। तो cos का मान निकालना है, तो 1 - sin² θ का वैल्यू है a/b, तो a/b का हो जाएगा होल स्क्वायर का रूट। इसको जब हल करेंगे तो 1a² फिर हो जाएगा b² - a² का रूट। तो b² - a² पर रूट रहिए जाएगा, ये रूट से निकल के b हो जाएगा। तो b² - a²/b, b² - a²/b कहाँ, ऑप्शन बी में। 31वां प्रश्न है, sin θ दिया हुआ है 1/2 कहता cot, sin θ बराबर 1/2 है तो cot θ होगा। तो sin θ में हम लोग पढ़े हैं p/h, तो ये हो गया p, हो गया h, p का मान है 1, h का मान है 2, तो हम लोग b निकाल लेते हैं। b बार क्या होता है √h² - p², h आपका है 2 का स्क्वायर माइनस p है 1, 2 दूना 4 में से 1 गया 3, √3 हुआ b का मान। हमको निकालना है cot θ होता है b/p, तो b निकला है √3, अब p निकला है 1, तो √3/1 √3 हुआ, तो √3 आपका कहाँ है, ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं इसमें 32 नंबर में जो है आप देख लीजिए, 32 नंबर में जो है √3 tan 2θ, तो tan 2θ बराबर क्या होगा, tan 2θ बराबर हो जाएगा √3 3/√3, ये √3 इधर आ जाएगा 3/√3। इसके जब हरों का प्रमेय करेंगे √3 ऊपर रखेंगे, फिर √3 से नीचे गुना करेंगे तो हो जाएगा 3/√3, 3 होगा, 3√3 अब बट्टे हो जाएगा √3 3 कट गया, मतलब tan 2θ बराबर आ गया मेरा, tan 2θ बराबर आ गया √3, तो इसको लिख सकते हैं √3 को tan 60 होता है √3, तो 2θ बराबर हुआ 60 हुआ, तो थीटा बराबर कितना होगा 60/2 यानी 30 आ गया। तो हमको थीटा का मान पूछ रहा है, तो थीटा का मान 30 डिग्री कहाँ है, देख लीजिए ऑप्शन में, थीटा का मान 30 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन बी इसका सही होगा 30 डिग्री। ये तो फार्मूला ही है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक थीटा होता है, ऑप्शन बी। अब है आर त्रिज्या वाले थीटा के त्रिज्यखंड हम लोग पढ़े हैं, थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर, तो थीटा बटे 360 और पाई r², ऑप्शन डी इसका सही होगा। अब है 35 में वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात मालूम है, कहता है परिधि का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहे, यदि परिधि का अनुपात पूछता है
तो उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 3 के वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 है, 4 के 2। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो। 36 नंबर प्रश्न है, ये तो सूत्र ही है, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ कह रहा है तो ऑप्शन ए होगा, 3πr²। फार्मूला ही है। बेलन के आधार की त्रिज्या, मतलब आर दिया हुआ है बेलन में, कितना आर कितना दिया हुआ है 2 cm। आर माना त्रिज्या 2 cm और ऊंचाई है 14, ऊंचाई को h कहते हैं 14 cm। कहता है आयतन क्या होगा बेलन, बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई के बदले में लिखेंगे 22/7। आर है आपका 2×2, r² है 2×2, h है आपका 14, तो 7 दूना 14, तो 22 गुना 2 4 8, 8 9 16, 8 9 16 117, 176 cm क्यूब। 176 cm क्यूब कहाँ है, ऑप्शन ए में है। अब है अगला प्रश्न, किसी गोले का व्यास दिया हुआ है। गोले का व्यास मतलब d दिया हुआ है 14 cm, इसे r निकाल लेंगे। r बराबर होता है d/2 माइनस 7 cm हो जाएगा। कहता है इसका आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3πr³। 4/3 पाई के बदले में 22/7 r³ r को 3 बार गुना करेंगे, क्यूब मतलब 3 पावर, इससे ही कट जाएगा तो हो जाएगा, इसको जब गुना करेंगे 43/12/3 तो नहीं कटा, cm³। 43/12/3 cm³ का ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न में, बेलन के आधार की त्रिज्या मालूम है। बेलन का आपको आर मालूम है, कितना है 5 cm। नहीं, शंकु का है, बेलन नहीं है, शंकु का आधार मालूम है, आर मालूम है और एच मालूम है, 12 है। कहता है उसका वक्र क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल होता है πr/l, तो l तो है नहीं, तो हम लोग पहले l निकाल लेंगे। शंकु में l बराबर होता है r² h² का रूट। r कितना है 5, h कितना है 12, इसका जब वर्गमूल निकालते हैं तो 25 जोड़ 144 तो होता है 169, और इसका वर्गमूल होता है 13। 13 क्या निकल गया l, तो l हो गया 13। निकालना है वक्र पृष्ठ, वक्र होता है πr/l, तो पाई के बदले में 22/7 रखेंगे। नहीं, पाई को पाई रखा है, पाई को, चूंकि आंसर में पाई भी है। पाई r कितना है, r है आपका 5, l कितना है, l अभी तुरंत निकाले 13, 13 बचे 65 पाई cm²। ये आपका 65 पाई cm, ऑप्शन बी में है। चलते हैं अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 40, घन की एक भुजा मालूम है। कहता है संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ फार्मूला ही होता है 6l²। तो 6 गुना l है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 गुना 6, 25 × 100, 25 6 के 150 cm², तो 150 cm²। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए आपका होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या, इसका जो है फार्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल जो होता है वो है n² होता है। तो 20 है n के बदले में, तो 20 का स्क्वायर 20 में 400, 400 कहाँ है, ऑप्शन सी में है। अब कहता है अगला प्रश्न 42 में, इतना 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 का बहुलक, जो संख्या सबसे अधिक बार आएगा वही होगा बहुलक। 3 2 3 4 बार आया है, इसलिए इसका बहुलक जो होगा 3, ऑप्शन बी। 43 में है ए और बी का समांतर माध्य, जिसका इसका समांतर माध्य जोड़ते निकालते हैं और उसको जोड़ के दूसरा भगा देते हैं, तो a+b/2, इसका बी ऑप्शन सही होगा। किसी बार बताइए, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, माध्य और बहुलक दिया हुआ है, तो सूत्र होता है बहुलक बराबर MO बराबर 3 गुना माध्यिका माना 3m - 2a। ये माध्यिका है या माध्यक, ये है माध्य। तो MO बहुलक का मान दिया हुआ है कितना, ये फार्मूला है, बहुलक का मान कितना दिया है, माध्य और बहुलक, बहुलक है आपका 16, माध्य है 28, तो 3 गुना, नहीं ये तो निकालना है, माध्य तो ये है 2 गुना माध्य कितना है आपका 28, तो 16 जोड़ 28 गुना 56 बराबर 3m, तो 6 6 12, 5 1 6 7 बराबर 3m। तो m बराबर कितना होगा 72/3, 24 दिया 72। m क्या है माध्यक, माध्यक कितना निकले 24, 24 कहाँ है, ऑप्शन सी। चलते हैं आगे। माध्यिका कहता है, तो सबसे ये दिया हुआ था माध्यक, इसको हम आरोही क्रम में सजाती है।
ये उल्टा पुल्टा था। माध्यिका निकालने के लिए आरोही या अवरोही क्रम में सजाना पड़ता है। तो ये अवरोही क्रम में इसकी संख्या 7 है। तो n बराबर विषम है, 7 क्या है, विषम है। तो विषम जब रहता है तो माध्यिका बराबर सूत्र होता है क्या, n प्लस 1/2वां चरमों। तो n है कितना, n है 7, 7 जोड़ 1/2, 8/2, 2 चौके चौथा चर मान। चौथा चर मान है कौन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं 46 नंबर प्रश्न में, कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हम बताए थे प्रायिकता मान 0 से लेकर के 1 तक ही होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है। तो ये 1 से कम है, ये 1 से कम है, ये 1 से कम है, 1.5 1 से ज़्यादा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर। चलते हैं 47 नंबर प्रश्न में, निश्चित घटना की प्रायिकता है। तो फार्मूला ही है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है और निश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है। निश्चित घटना पूछा है, इसलिए ऑप्शन ए 1 होगा। ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या 9 cm है, कहता है उसको पिघला करके एगो बेलन बनाया गया है, बेलन। तो जब कोई वस्तु को पिघला करके दूसरा वस्तु बनाया जाता है उसी वस्तु से, तो दोनों का आयतन समान होता है। इसका मतलब गोला का आयतन और बेलन का आयतन दोनों बराबर होगा। तो गोला का आयतन क्या पढ़े हैं, 4/3 πr3। आप बेलन का आयतन क्या पढ़े हैं, 1/3 πr² पढ़े हैं, πr²h। तो पाई दोनों बगल से क्या हो गया, कट गया। 4/3 r के बदले में क्या बैठाएंगे, 9 को क्या बार लिखेंगे, 3 बार। तो पाई तो कटिए गया, बचा r। बेलन का त्रिज्या कितना है, 9, 9 × 9। h हमको निकालना है, h हमको h चाहिए। तो 2 × 9 क्या हो गया, कट गया, 3 तिया 9। तो h का मान कितना निकल गया, 4 तिया 12। 12 cm कहाँ है, ऑप्शन ए में है। चलते हैं आगे 49 में, कहता है एक मीनार है, मीनार मतलब समकोण त्रिभुज की कल्पना करेंगे, और ये मीनार है, इसका छाया दोनों बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है। तो हमको इसमें संबंध बताना है, तो tan लगाना है। तो tan थीटा बराबर होता है p/b। तो p भी आपका समान है, समान मान चलिए ये a है तो ये भी a है। तो a में a से भगा देंगे तो 1 बार में कट जाएगा। तो tan थीटा बराबर 1। tan क्या डिग्री में होता है, tan 0 डिग्री में होता है। थीटा पर कितना हो गया, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन ए में है। 50 नंबर प्रश्न में, ए और बी अभाज्य संख्या है। दो अभाज्य संख्या में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ नहीं होता है, उभयनिष्ठ ही मौसौ होता है। तो ए और बी जब अभाज्य संख्या होगा तो उसका जब मौसौ पूछेगा एस या, तो वो 1 हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये हम लोग पढ़े हैं विभाजन एल्गोरिथम में, ए बराबर BQ + R में R होता है शेषफल। शेषफल का जो मान होता है 0 से बड़ा और बराबर B से छोटा होता है, B के बराबर नहीं होता R कभी भी, हमेशा R B से छोटा होता है। ऑप्शन ए नहीं होगा। B में 0 से बड़ा है लेकिन बराबर नहीं है, शेषफल तो 0 भी ना हो सकता है, B भी नहीं होगा। C में 0 से बड़ा है, बराबर है, B से छोटा, ऑप्शन सी आपका सही है।